नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यह जेठ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय है और पहले और तीसरे अध्याय में आपने सुना ब्राह्मण जल दान का महत्व और ब्राह्मण मोक्ष का महात्म्य। और अब सुनिएगा व्रत वर्णन महात्म्य। तो प्रिय भक्तजनों, अगर कथा पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करें। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य कहता हूँ, आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ला एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल की पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विधि पापों से 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अच्छे हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ है। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्धे तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं उनको कोटि गुणा अधिक फल प्राप्त होता है। और ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेषतया रंभा व्रत करना चाहिए। सधवा विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। यह ब्राह्मण ज्येष्ठ इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक गणेश जी प्रकट हुए। इसीलिए चतुर्थी के दिन भोजन ना करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनावें। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसीलिए स्त्रियां इस चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत, नाच आदि उत्सव करें। भगवान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध वस्तु, हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है उनके यहाँ ज्येष्ठ दरिद्रा का वास होता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। जिस कारण लोक नवमी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई। अतः 10, 11, 12 इन 3 दिनों में एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें। वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस प्रकार निद्रा, आहार, भोजन का त्याग कर 3 दिन व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके परिवार एकदम दिन का पारण करें।
यह नित्य व्रत है। स्त्रियां उस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि सत्पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेक दानों को देने से पुण्य फल मिलता है। मैं उन दोनों का संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन, ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन को जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वो परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प आरंभ हुआ, इसीलिए उस दिन श्राद्ध दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे गए हैं। पर ज्येष्ठ मास का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। और अब सुनिए शिव शर्मा की पुत्रों की पितृभक्ति की कथा। भारत के पश्चिमी महासागर के तट पर द्वारका में शिव शर्मा नामक एक वेद शास्त्र विद्वान थे, जिनके 5 पुत्र थे। यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा सभी शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता और अपने पिता के महान भक्त थे। शिव शर्मा ने अपने बेटों की पितृभक्ति की जांच करने का फैसला किया और अपने द्वारा रची गई माया की लीला द्वारा घोषित किया कि उनकी पत्नी मर गई है, और अपने सबसे बड़े बेटे यज्ञ शर्मा से अपनी मां के शरीर को टुकड़ों में काटकर फेंकने के लिए कहा। बेटे ने ठीक है वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने कहा था। शिव शर्मा ने अपने दूसरे बेटे से एक और भ्रामक महिला को मनाने के लिए कहा, जिसे वह पसंद करता था, क्योंकि बिना पत्नी के उसके लिए जीवन जीना मुश्किल होगा। वेद शर्मा ने उस महिला से संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि उसके पिता बूढ़े और बीमार हैं और वह उसके बेटे से शादी करना चाहती है। वेद शर्मा ने उससे कहा कि उसके लिए इस तरह की बात करना अनुचित है, और अगर वह उसके पिता से शादी करती है तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। मायावी महिला ने मांग की कि वह तब इंद्र और अन्य देवताओं के दर्शन करने में सक्षम होनी चाहिए। वेद शर्मा अपनी तपस्या के बल पर ऐसा करने में सक्षम थे। महिला ने उपलब्धि की सराहना की और देवताओं को वापस भेज दिया, लेकिन फिर उसने मांग की कि वेद शर्मा अपने हाथों से अपना सिर काटकर उसे उपहार में दे। यशस्वी पुत्र ने वैसा ही किया और माया स्त्री ने पिता और उसके बाकी पुत्रों को कटा हुआ सिर दिखाया। तब शिव शर्मा ने वेद शर्मा का सिर तीसरे पुत्र धर्म शर्मा को सौंप दिया और उसे वेद शर्मा के जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। धर्म शर्मा ने धर्म राजा का आवाहन किया और कहा कि यदि वह अपने गुरु की अटूट सेवा करें और अद्वितीय पितृभक्ति करें तो उसके बड़े भाई के जीवन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। धर्म राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए और न केवल वेद शर्मा के जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए सहमत हुए, बल्कि उन्हें कोई अन्य वरदान देने के लिए भी सहमत हुए। धर्म शर्मा ने इच्छा जताई कि उनकी पितृभक्ति को और बढ़ाया जाए, उनके धर्म को बढ़ाया जाए और उन्हें अपने जीवन के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तब शिव शर्मा ने चौथे पुत्र विष्णु शर्मा की परीक्षा लेने की इच्छा की, और वास्तव में यह और भी कठिन थी। उन्होंने इच्छा जताई कि पुत्र इंद्र देव के पास जाएं। विष्णु शर्मा वास्तव में उसके इरादों से अवगत थे और उन्होंने उसे अपनी पारंपरिक
चालों के साथ अपना समय बर्बाद ना करने के लिए कहा, क्योंकि वह ऋषि विश्वामित्र की तरह उसके मोह में नहीं पड़ने वाले थे। जब मेनका अपने मिशन में विफल हो गई तो इंद्र विष्णु शर्मा के रास्ते में बाधाएं डालते रहे। बाद में क्रोधित हो गए और उन्होंने घोषणा की कि वह इंद्र को नीचे गिरा देंगे और यदि आवश्यक हो तो एक और इंद्र पैदा करेंगे। इंद्र डर गए और क्षमा याचना की और बेटे के साथ पिता के पास गए। अमृत का यह बर्तन दिया और शिव शर्मा से कहा कि विष्णु शर्मा जैसा बेटा कभी नहीं हो सकता और परिवार की पितृभक्ति का ऐसा अविश्वसनीय उदाहरण है कि एक बेटा अपने पिता के प्रति अद्वितीय भक्ति के प्रदर्शन में दूसरे को मात दे रहा था। इस बीच पांचों पुत्रों की माता पुनः प्रकट हुई और उन्होंने शिव शर्मा जैसे पति और अपने पिता के प्रति अनुकरणीय भक्ति से अपनी योग्यता सिद्ध करने वाले पुत्रों को पाकर अपनी अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की। पिता जिन्हें अपने पुत्रों पर गर्व था, उन्होंने चारों को गोलोक विष्णुलोक धाम प्राप्त करने का वरदान दिया। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी चारों का साथ देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव शर्मा ने पांचवें पुत्र सोम शर्मा से कहा कि वह और उसकी पत्नी तीर्थों की यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे, जबकि सोम शर्मा को इस बीच अमृत कलश की रक्षा करनी होगी। सोम शर्मा ने अमृत कुंभ की इतनी ईमानदारी से रक्षा की कि उन्होंने इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा और इस साल बाद माता पिता अत्यधिक रोगग्रस्त, क्षीण, कोढ़ से ग्रस्त और पूरे शरीर पर दागों से भरे हुए लौटे। माता पिता की अछूत स्थिति भी माया का प्रदर्शन था, लेकिन बेटे ने ऐसी सेवा धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ की जो कोई बेटा कभी नहीं कर सकता था। जैसे उसने शरीर की दरारों से खून और मवाद साफ किया, मल मूत्र या शरीर के त्याग को ठीक किया और बिना सोए या आराम किए माता पिता की देखभाल की, स्वर्ग में देवता स्तब्ध रह गए। माता पिता ने अमृत स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसे स्वीकार करने से इनकार किया क्योंकि कोढ़ का इलाज प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ था, क्योंकि उन्हें पीड़ित होना था। लेकिन जब माता पिता सीमाओं से परे पीड़ित नहीं हो सके तो उन्होंने नरमी दिखाई और अंततः अमृत कुंभ मांगा। लेकिन सोम शर्मा को अपने आश्चर्य से पता चला कि कुंभ खाली था। इस दुर्भाग्य से घबराए हुए सोम शर्मा ने स्वर्ग की ओर देखा और भाग्य को चुनौती दी कि यदि उसने इन सभी वर्षों में अपने माता पिता की सच्ची और सबसे ईमानदारी से भक्ति के साथ सेवा की, वास्तव में कुंभ पूर्ण था। माता पिता ने आश्वासन दिया कि कुष्ठ रोग नकली था और खाली कुंभ एक भ्रम था, इसलिए उसकी पितृभक्ति को सही साबित किया जाना चाहिए। अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होने के कारण ही अंतिम पुत्र सोम शर्मा भी अपने पहले भाइयों की तरह पितृभक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। गर्वित माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। जब उन्होंने शरीर की दरारों से खून और मवाद साफ किया, मलमूत्र या शरीर के त्यागे हुए मल को साफ किया और बिना सोए आराम किए माता पिता की देखभाल की, तो स्वर्ग के देवता स्तब्ध रह गए। माता पिता ने अमृत स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार किया क्योंकि कोढ़ का इलाज प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ था, क्योंकि उन्हें पीड़ा सहना ही था। लेकिन जब माता पिता सीमाओं से परे पीड़ा नहीं सह सके तो उन्होंने नरमी दिखाई, अंततः अमृत कुंभ मांगा। लेकिन सोम शर्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने देखा कि कुंभ खाली था। इस दुर्भाग्य से घबराए हुए सोम शर्मा ने स्वर्ग की ओर देखा और भाग्य को चुनौती दी कि यदि उन्होंने इन सभी वर्षों में अपने माता पिता की सच्ची और
ईमानदारी से भक्ति के साथ सेवा की है और उन्होंने अपनी काया और मन की इंद्रियों को सबसे बड़ी और अचूक प्रतिबद्धता के साथ नियंत्रित किया। और माता पिता ने आश्वासन दिया कि कुष्ठ रोग नकली था और खाली कुंभ एक भ्रम था, इसलिए उसकी मृत्यु पितृ भक्ति का सही साबित करना होगा। अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट होकर ही अंतिम पुत्र सोम शर्मा भी अपने पहले भाइयों की तरह पितृभक्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। गर्वित माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और विष्णु लोक के लिए प्रस्थान किया। चूँकि सोम शर्मा और उनकी पत्नी सुमना को कोई पुत्र नहीं हुआ, इसलिए सोम शर्मा ने मार्गदर्शन के लिए महर्षि वशिष्ठ से संपर्क किया। वशिष्ठ ने सोम शर्मा को बताया कि अपने पिछले जन्म में वह बहुत कंजूस था और अपने दिवंगत पिता की पुण्यतिथि के दिन भी कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता था। उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसने कभी कोई दान या पुण्य का कार्य नहीं किया। उसे संपत्ति के सुख के अलावा कोई सुख नहीं मिला। वह अपने बेटों के बारे में भी संदिग्ध था और उसकी मृत्यु के समय कोई नहीं जानता था कि धन कहाँ रखा था। इसलिए जीवित रहते हुए शूद्र ने अपने लंबे जीवन में एक ही अच्छा काम किया था, अपने घर पर एक विष्णु भक्त की मेजबानी करना। और दिन आषाढ़ शुक्ल द्वादशी का था और इस तरह वह इस जन्म में ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ। वशिष्ठ ने आगे सलाह दी कि वह विष्णुदेव की पूजा करके एक उत्कृष्ट पुत्र प्राप्त करेगा। जब सोम शर्मा जब ध्यान कर रहे थे, तब साध्वी सुमना ने भी अपने पति की भक्ति के साथ सेवा की, लेकिन विषधर काले सांप, हाथी, बाघ और यहाँ तक कि मछली के दर्शन जैसे अनेक विकर्षण थे, फिर भी सोम शर्मा कभी विचलित नहीं हुए। एक दिन एक शेर ने ब्राह्मण को चोट पहुंचाने की कोशिश की और तब भी उन्होंने नरसिंह स्तोत्र का जाप करके पहले से कहीं अधिक तीव्रता से ध्यान लगाया। यही समय था जब भगवान विष्णु ने अपने पूर्ण रूप से शंख, चक्र, गदा और सारंग से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले अत्यंत आकर्षक चेहरे और मुस्कान के साथ दर्शन दिए। सोम शर्मा आनंद के अभिभूत हो गए और बहुत देर तक उनका स्तमन करते रहे, जब तक कि उनका मन नहीं भर गया। जब भगवान विष्णु सोम शर्मा की तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने ब्राह्मण से वरदान मांगने के लिए कहा और ब्राह्मण ने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो एक प्रतिष्ठित विष्णु भक्त हो, उनके वंश का एक अत्यंत विद्वान और सदाचारी उदाहरण हो और विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति हो। तेजस्वी और बुद्धिमान एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम सुव्रत रखा गया। बचपन से ही बालक ने ब्रह्मांड के हर हिस्से में भगवान नरसिंह के दर्शन किए, चाहे वह आकाश हो, धरती हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पानी हो, पत्थर हो, सभी मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो इत्यादि। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह पूरी तरह से विष्णु ध्यान में डूब गया। विष्णु के भजन गाता रहा, विष्णु की महानता का प्रचार करता रहा और अपना हर कार्य विष्णु को समर्पित करता रहा। और यहीं पर कथा समाप्त होती है।